Hello class 9th. Now we are going to discuss about physical changes and chemical changes. तो हम इसके बारे में पहले भी जानते हैं लेकिन एक बार और देख लेते हैं. What are physical changes? ऐसे changes जिसमें कोई भी नया substance form नहीं होता है. No new substance is formed. Only physical changes occurs. जैसे कि शेप और साइज़ में चेंज हो जाता है, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देन द रिएक्टेंट. हमारे पास हमेशा नया सब्सटेंस बनता है और नया सब्सटेंस बन के उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जिस चीज़ से वो बना है उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कर्ड मिलता है मिल्क से, तो मिल्क की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है और कर्ड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है. तो ये हमारे पास किस तरीके का चेंज है? केमिकल चेंज है. फिज़िकल चेंज का एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर हमारे पास कोई पेपर है, पेपर को हम फाड़ते हैं, टेयरिंग ऑफ पेपर या फिर कटिंग ऑफ वुड, ये हमारे पास फिज़िकल चेंज है. सिर्फ फिज़िकल स्टेट में चेंज आ रहा है, कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा. फिज़िकल चेंज की एक और खासियत, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं. केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते, दैट मीन्स दे आर इरिवर्सेबल. नो चेंजेस इन केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं आता है. चेंजेस अकर इन केमिकल कॉम्पोजिशन, यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन में केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस बन जाता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिससे वो बना है उन कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट होती हैं या बिल्कुल अलग होती हैं. नेक्स्ट इज कंपाउंड्स. What are compounds? Substance that is composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. हमारे पास कंपाउंड्स कैसे बनते हैं या कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स बेसिकली जो हमारे पास नेचर में से प्योरली हमें मिलते हैं, दैट एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं केमिकल वे में, केमिकल वे में इट मीन्स ये केमिकल चेंज है, और कंबाइन करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में ही बनाते हैं. जैसे तो वो हमारे पास कंपाउंड्स कहलाते हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ वाटर की, वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन एलिमेंट का एक एटम है. दोनों कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? वाटर. अब हम यूनिवर्स में कहीं पर भी जाएं, वाटर हमारे पास हमेशा H2O करके ही मिलेगा. मीन्स टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. इसी के बेस पर हमारे पास क्लास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स. अब हम इसके बारे में ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं. मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म. हमने दो एलिमेंट्स को या दो कंपाउंड्स को मिक्स कर दिया. फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिस्टल ऑफ शुगर लेते हैं और हमने आटा लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो वो हमारे पास मिक्सचर है, क्योंकि वो केमिकली एक दूसरे से कंबाइन नहीं हुए, इसीलिए वो मिक्सचर है. जबकि कंपाउंड क्या होते हैं? एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू कंपोनेंट्स. जब एलिमेंट्स कंबाइन करें और कंबाइन करने के बाद कोई भी नई चीज़ बन जाए. जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, वाटर बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमारे पास क्या हो गया? वो हमारे पास एग्जांपल हो गया कंपाउंड का. हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन. मिक्सचर की वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकती है. वेरिएबल कॉम्पोजिशन लाइक हम उसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉल्ट और शुगर मिक्स करता हूँ तो सॉल्ट को भी बढ़ा सकते हैं, शुगर को भी बढ़ा सकते हैं. जितना चाहे हम बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे हम कम कर सकते हैं. लेकिन कंपाउंड्स में हमेशा कॉम्पोजिशन कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है. लाइक जैसे अभी मैंने आपको बताया, वाटर में हमें दो हाइड्रोजन के एटम चाहिए और एक ही ऑक्सीजन का एटम चाहिए. अगर हमारे पास 3 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है तो वाटर बनाने के लिए हमें सिर्फ हमेशा 2 की ही रिक्वायरमेंट होगी, तीसरे की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होगी. अगर हमें एक एटम ऑफ वाटर बनाना है तो. नेक्स्ट, शोज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस. जिनसे मिक्सचर बना है उनकी प्रॉपर्टी दिखाता है, जबकि कंपाउंड्स न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है और उस न्यू सब्सटेंस की अपनी न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं.
कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इसके कंपाउंड मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लाइक फिल्ट्रेशन या फिर हैंड पिकिंग, जबकि कंपाउंड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड.